हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को आपके अपने चैनल अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनर्जन्म के बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि पुनर्जन्म एक बड़ी सच्चाई है। एक सनातन की बहुत बड़ी सच्चाई है कि पुनर्जन्म होते हैं, और इसको जो लोग नहीं मानते हैं वो उनको तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये साइंटिफिकली भी अभी प्रूफ हो चुका है। बहुत सारे इसके ऊपर थियोरीज हैं कि पुनर्जन्म होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस विदेश में, ये देश में, विदेश में, हर जगह ये साबित कर दिया है कि पुनर्जन्म 110% होता है। आज मैं पुनर्जन्म की इसलिए बात करती हूँ कि ये मेरे दिल से बहुत ही करीब है। ये वाला जो जो एक पुनर्जन्म का जो एक थियोरी है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी सी थी, मुझे मुझे ये इस्लाम और हिंदुइज्म का कुछ पता नहीं था। मतलब हम बहुत छोटे थे, तब हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, रिलीजियस चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम बच्चे होते हैं, हम खेलते कूदते रहते हैं। लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और जब फिर मैंने कुरान पढ़ा, जैसे सभी जानते हैं, मैं एक्स मुस्लिम हूँ तो सभी जानते हैं कुरान पढ़ाई गई, मतलब नहीं समझा। लेकिन आप यकीन मानो या नहीं कि आज जब मैं पहले से ही जो भी अगर इस्लाम की बात करता था ना, मैं उससे दूर चली जाती थी। क्या पता क्या बात थी कि मैं उससे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाती थी। अगर किसी ने इस्लाम की बात की, किसी ने नमाज की बात की, मैं झट वहां से हट जाती थी। क्या पता क्यों, ये कुदरती होता था मेरे साथ में। मैंने छोड़ा बहुत जल्दी, व्हेन आई वाज इन माय 20s आई लेफ्ट इस्लाम। बट व्हेन एवर, जब भी ऐसी कोई बात चलती थी, कोई कोई कहता था कि अरे मुझे नमाज पढ़नी है, या कोई नमाज की या फिर कोई कुरान की बातें, या जैसे होता है ना आम अगर कोई मिल जाए, एक दो फैमिली मिल जाएगी तो कैसे अल्लाह की बातें और ये बातें, तो मुझे बड़ी घबराहट होती थी। मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, मुझे ऐसा लगता था मैं कहाँ चली जाऊं। और ये लगातार मेरे साथ होता रहा। आज भी, अगर आप यकीन मानो या नहीं, कि आज भी अगर मैं उन मोहल्लों में चले जाती हूँ, मुझे घबराहट होती है, मुझे सफोकेशन होता है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे खुद नहीं पता है। आज मैंने ये पुनर्जन्म का जो मैंने एक वीडियो देखा है, उससे मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कि पुनर्जन्म जरूर होता है। मैं 100% मैं कैसे बताऊं कि मैं कितना मानती हूँ कि मैं पिछले जन्म में एक सनातनी थी। बहुत ज्यादा मानती हूँ, बहुत ज्यादा। क्योंकि मेरे आज भी अगर मैंने जैसा आपको बताया, उन गलियों में अगर मैं चली जाऊं, मुझे इतनी घबराहट होती है, मुझे ऐसा लगता है मैं कहाँ आ गई। हालांकि ऐसे मुझे डरना नहीं चाहिए, लोग गुजरते रहते हैं गलियों से, लेकिन अगर इनकी गलियों से मैं गुजरती हूँ तो मुझे इतनी ज्यादा सफोकेशन, इतना ज्यादा मुझे घबराहट होती है कि मैं तुरंत वहां से निकल जाना चाहती हूँ। अगर कभी उन गलियों में गई तो, ऐसे मैं जाती नहीं हूँ, बट अगर मेरा जाना हुआ तो, अगर कोई ऐसी चीज है कि मुझे जाना ही पड़ा तो। और एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि आज भी जब मैं अगर कोई भजन सुनती हूँ, मैं कहीं मंदिर में जाती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे एक अलग सी फीलिंग, एक ऐसी फीलिंग जो मैं खुद भी नहीं जानती हूँ कि मुझे क्या चीज इतना 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 मुझे बांध के रखती है, इतना मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो, बस मैं आज मरी जाने वाली हूँ। अगर मैंने कभी भजन सुन लिया, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं इतनी ज्यादा यू नो इतनी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती हूँ, और चली जाती हूँ। इतनी ज्यादा अट्रैक्ट, इतना ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा, कहते हैं ना दीवानगी, वो हद से ज्यादा दीवानगी है मुझ में। तो मैं जब भी जाती हूँ मुझे बहुत ही पीसफुल लगता है, बहुत ही एक चीज मुझे खींचती रहती है। बस मंदिर के अंदर मुझे कोई चीज खींचती है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे आपको मैं अभी अपनी कहानी नहीं बताना चाहती, क्योंकि अब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप देखना भी नहीं चाहोगे इतना लंबा वीडियो। लेकिन ये मेरी कहानी है कि जब भी मैंने अपने आप को, मैंने जब भी कोई चीज की दुआ मांगते हुए अगर मैंने अपने आप को जाना है, तो बस मैंने भगवान से ही मांगा है। कभी मेरे हाथ अल्लाह अल्लाह के लिए नहीं उठे थे, कभी भी नहीं। तो क्या पता, ये मेरे शायद कोई जन्म का, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा जन्म में मैंने कुछ किया होगा, इसीलिए मैं इस घराने में पैदा हुई, या मैं इस कल्ट में पैदा हुई। मुझे ऐसा लगता है कुछ तो होगा जो मैंने बहुत साल पहले मेरे से हो गया होगा, कुछ ऐसी गलतियां हो गई होगी जो लेकिन आज मैं जब सनातन में आई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं एक
एक ये बात ज़रूर कहूँगी कि कहीं कुछ छूट गया था पिछले जन्म में, शायद वो या उसके पहले वाले जन्म में, और आज देखो मैं फिर से वहीं जुड़ गई हूँ जहाँ पर मेरे प्राण बसते हैं, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ सनातन को। मेरे पास शब्द नहीं होते हैं, इसको डिस्क्राइब करने का कोई शब्द नहीं है मेरे पास। आज हम एक ये वीडियो देखेंगे, और ये है वीडियो जो एक लड़की है जो कहीं पर पैदा हुई है और जिसके माँ बाप जानते नहीं है कि वो ऐसी क्यों है। जी, ये वीडियो देखेंगे फिर बात करेंगे। 3.5 साल की बच्ची है और जन्म से इंग्लिश बोलती है कि भैया 3 साल की 3.5 साल की ऐसी बच्ची है जिसके घर में इंग्लिश कोई नहीं बोलता, अंग्रेजी कोई नहीं बोलता, और वो बच्ची बचपन से ही अंग्रेजी बोल रही है। हम तो अभी उसको गॉड गिफ्ट ही मानते हैं, हमें भी नहीं समझ आ रहा है क्योंकि हमने उसको गुजराती सिखाने की भी कोशिश की लेकिन वो गुजराती बोल ही नहीं पाती है। ऐसा लगता है कि पहले के जन्म का जो लैंग्वेज है वो इस जन्म में बोल रही है। तो उसकी हरकत भी इंग्लिश के अंग्रेज के जो बच्चे होते हैं उसकी जैसी है। ये कैसे हो गया? गुजरात की रहने वाली हैं और आप लोग गुजराती बोलती हैं और आपकी बच्ची जन्म से इंग्लिश बोलती है। हम सूरत में हैं और दोस्तों सूरत में उस बच्ची के पास हैं जो जन्म से ही इंग्लिश बोलती है, हालांकि इनके घर में कोई अंग्रेजी में बात नहीं करता है और ये बच्ची इंग्लिश ही बोलती है। ये लोग गुजरात के रहने वाले हैं। गुजराती बोलती है ना आप लोग? हाँ, हम लोग गुजराती बोलते हैं। लेकिन आपकी बेटी गुजराती नहीं अंग्रेजी बोलती है। हाँ, वो जन्म से ही अंग्रेजी बोलती है। जब से उसने बोलना स्टार्ट किया तब से वो इंग्लिश ही बोलती है। मतलब ये कैसे हो गया? गुजरात की रहने वाली हैं और आप लोग गुजराती बोलती हैं और आपकी बच्ची जन्म से इंग्लिश बोलती है। हम तो अभी उसको गॉड गिफ्ट ही मानते हैं, हमें भी नहीं समझ आ रहा है क्योंकि हमने उसको गुजराती सिखाने की भी कोशिश की लेकिन वो गुजराती बोल ही नहीं पाती है। गुजराती बोल ही नहीं पाती है? नहीं, गुजराती नहीं बोल पाती है। फिर हमने उसको हिंदी भी सिखाया लेकिन कोई थोड़ा थोड़ा वर्ड्स बोल लेती है लेकिन प्रॉपर हिंदी भी नहीं बोल पाती है। कितना उम्र है इस बच्ची का? वो 3.5 साल की है। 3.5 साल की बच्ची है और जन्म से इंग्लिश बोलती है। सोचने वाली बात है, ये लोग गुजरात के हैं, सूरत के हैं, लेकिन बच्ची अंग्रेजी बोलती है, सिर्फ अंग्रेजी बोलती है। ये अद्भुत बात है। बहुत बच्ची बचपन से ही अंग्रेजी बोल रही है, जन्म से जैसे ये बोलना सीखी सिर्फ। ये फिर बार बार वही बात कह रही है, इसलिए मैंने ये वीडियो को यहीं पर रोक दिया। मैं यही कहना आप लोगों को चाहती हूँ कि हम सब हमेशा से जन्म लेते रहे हैं। हम क्या पता कितने जन्मों से हम सफर कर रहे हैं। हम कितने, जैसे कहते हैं आत्मा तो कभी मरती नहीं है, सही बात है, आत्मा कभी नहीं मरती है, लेकिन हम कितने सफर कर चुके हैं और अब हमको ये योनि मिली है। हम एक मनुष्य के योनि में आए हैं, तो हमने कितना लंबा सफर तय किया होगा, कितना लंबा सफर। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर मेरा जो बिलीफ है, मेरा जो बहुत ही अटूट विश्वास है, बहुत ज्यादा, कि मैं कहीं पर कभी शायद पिछले जन्म में या उसके पहले जन्म में, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जरूर एक सनातनी थी और बहुत ही पक्की थी। क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पर बैठ के मुझे गुस्सा, इतना बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है अगर कोई भी सनातन के ऊपर कुछ भी बात करता है, बकवास की जो बातें करते हैं, मैं उसके बारे में कहती हूँ कि मुझसे नहीं होती है बर्दाश्त, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है कि कोई भी मेरे सनातन के ऊपर कोई भी कुछ भी बकवास करे, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। इसीलिए मैं एग्रेसिव हो जाती हूँ मेरे चैनल पर, और कई डिबेट में मैं गुस्सा हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ मत जब मैं कोई दूसरी बात कर रही हूँ और जब ये लोग सनातन लाके इसके बीच में घुसाड़ देते हैं, या सनातन, जब भी मैं कोई क्वेश्चन कर रही हूँ वो लोग आ जाते हैं सनातन के ऊपर और बकवास की बातें और गंदी बातें करने लग जाते हैं, मेरा खून खौल जाता है, मुझे गुस्सा आने लग जाता है। तो कहीं पर ये जो चीज है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पिछले जन्म से पाई है। हाँ, मेरी माँ एक हिंदू है, अब तक वो जीवित है, तो वो एक हिंदू थी, सॉरी, अब तो मैं यही कहती हूँ कि वो थी, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गई और उन्होंने एक मुसलमान से, मेरे जो डैड है उनसे शादी की। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि बचपन से मेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज नहीं थी। झुकाव इसलिए था कि मैंने अपने दादा और नानी को जिस तरीके से देखा,
कि एक बहुत ज्यादा हम्बल है, जो एक मेरी नानी है जो हिंदू है, बहुत हम्बल, बहुत ही ब्यूटीफुल सोल थी, और मेरी दादी जो बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही इगोइस्टिक। तो वो एक झुकाव था मेरा मेरा मेरे नानी की तरफ। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि रियली मैं कभी जाके एक सनातनी बन जाऊंगी, इतना ज्यादा मुझ में वो होगा। और आज भी मैं जब 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 जैसे मैंने कहा कि मैं अगर उन गलियों में या मैं उन लोगों से मिलती हूँ, मुझे अजीब सा फील होता है। मुझे एक कैसे बताऊं, मुझे एक अजीब सा एक हैबिट होती है, मुझे अजीब सा एक सफोकेशन, एक एक एंजाइटी होती है कि मुझे नहीं मिलना है इन लोगों से, मुझे इन लोगों से नहीं नहीं रखना है कोई चीज। क्या पता क्यों ऐसा होता है, बहुत ज्यादा होता है मुझे। मुझे हद से ज्यादा ये चीज परेशान करती है कि मैं अगर कभी कोई काम से अगर उस गली में भी चली गई जहां पर इनका मोहल्ला है, मैं वहां से तुरंत भाग जाती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं होता है। तो क्या पता ये क्या चीज है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, मुझे नहीं पता। मैं इस चीज में मैं बिलीव करती हूँ कि भाई मेरा जरूर ही जरूर पिछले जन्म का कोई रह गया है, कुछ तो मैंने किया होगा, कोई गलती की होगी मैंने अपने लाइफ में, जो मैं इस कल्ट में पैदा हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज अधूरी रह गई जो मुझे आज जाकर मिल गई है, पूरी हो गई है मेरी मेरी मेरे मेरी जिंदगी का जो एक था, एक जिंदगी का कि सनातन में मुझे आना था, किस तरीके से आना था, कितना टाइम लगा, लेकिन जब आई हूं तो पूरी दिल से, पूरे पूरे दिल से, सोल से, पूरे सोल से मैंने इसको अपनाया है। तो आप लोग जरूर कमेंट में जरूर मुझे लिखिए कि आपको क्या लगता है, क्या आप लोग पुनर्जन्म में मानते हैं, और अगर मानते हैं तो आपको क्या लगता है कि कि क्या हम कुछ चीज छोड़ देते हैं पिछले जन्म में जो हम इस जन्म में पूरा करते हैं। क्या मेरे साथ भी यही हुआ है? क्या मैं भी इसी चीज के लिए मैं सनातन में फिर से जुड़ गई, और इतनी इतनी ज्यादा शिद्दत से, इतनी ज्यादा पैशनेट होकर मैंने ये सनातन को गले लगाया, दिल से लगाया, अपने आत्मा से लगाई है। तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का कमेंट का वेट करूंगी। मैं जरूर पढ़ती हूँ, आपके सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच। और जो पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और जो मेरे पहले के व्यूअर्स हैं प्लीज लाइक कीजिए। जितना आप लाइक करेंगे उतना मेरा चैनल मजबूत होगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम और हरे कृष्णा।